गुड आफ्टरनून गाइस। मेरा नाम एहसान है और मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे पता है कि जब आप बहुत परेशानी हो, बहुत प्रॉब्लम हो, हर चीज़ के लिए आप हर चीज़ से आप चिंता करते हो। मीन्स आप समझ नहीं पा रहे हो आपके साथ क्या हो रहा है। हर छोटी छोटी बात में आप सोचने लग जाते हो, हर छोटी छोटी बात में आप वरी करने लग जाते हो। आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग थ्रू यू। वो अनवांटेड थॉट्स, वो अनवांटेड सेंसेशन, वाइब्रेशन, वो आपका दिल धड़कना, जोर जोर से धड़कना, और हमेशा एक थॉट्स, अजीब अजीब थॉट्स आते रहना। इवन आपके घर परिवार वाले के लिए ऐसे ऐसे थॉट्स आ जाना जो आपको लगता है कि एक शर्मिंदगी लगती है आपको कि ये कैसे हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल। बट द थिंग इज, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। मैं जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ। इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ और हर बारीक चीज़ मुझे पता है कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आप अपने लाइफ में लिटरली परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, आपको जो काम पहले करने में अच्छा लगता था वो सारी चीज़ में आपने इंटरेस्ट खो दिया है, आप अवॉइड करने लगे हो सोशल सोशल सिचुएशन, आप अपने आप को रूम में बंद रखते हो, आप किसी के पास जाते नहीं हो, किसी कोई दोस्त नहीं बना पाते हो, कोई मजाक करता है तो आप डर जाते हो, आप सोचने लगते हो, आप धीरे धीरे सोशल लाइफ से एकदम कट गए हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर, आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग थ्रू। और जब आप ये सब कुछ नहीं समझ पाते हो तो आप चले जाते हो डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट। बट ट्रस्ट मी गाइस, जो साइकेट्रिस्ट आपको दवा प्रिस्क्राइब करते हैं और जो आपको दवा देते हैं, आप उनको बोलते हो मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे ये थॉट्स आ रहा है, लोगों का चेहरा देख के आप एक थॉट्स बना लिए हो, उस चेहरे से आप डरने लगते हो, लोगों के बोलने से डरने लगते हो, लोग चिल्ला दे तो डरने लगते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आप वरी करने लगते हो। आपका ब्रेन इस तरह से काम कर रहा है जैसा नॉर्मल ब्रेन काम नहीं कर रहा है। जो चीज़ एक नॉर्मल ब्रेन ध्यान नहीं देता, उस चीज़ों पे आप ध्यान देके वरी करने लगते हो, चिंता करने लगते हो। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दैट फेजेस। मैं समझ सकता हूँ। बात ऐसी है ना कि एक नॉर्मल ब्रेन जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। आपका बस ब्रेन ये समझ लिया है कि एक मोटिव है। ब्रेन ब्रेन इस तरह से काम कर रहा है कि ब्रेन का जो मकसद है वो समझ लिया है कि कोई भी थॉट आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ब्रेन समझ रहा है हम कुछ भी सोचेंगे तो उसमें हमको चिंता करना, वरी करना। मे बी अगर वो हंसी का भी चीज़ है, हंसी खुशी की भी थॉट है, आप बहुत खुश भी हो रहे हो तो आपको ऐसा इमोशन नहीं आ पा रहा, वैसा वाइब्रेशन नहीं आता बॉडी में, आपको हमेशा डर लगता है, आपको हमेशा घबराहट लगता है। हर छोटी छोटी लोग अगर आपके बात पे हंस दें तो आपको लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, आपको जो लगता है कि मेरा मजाक उड़ रहा है तो आपको इस लेवल तक वो लग जाता है कि आप एकदम डर जाते हो, रियल स्कैरी सिचुएशन आपके लिए हो जाती है। मैं सब समझ रहा हूँ आप किस दौर से गुजर रहे हो। हर एक एक चीज़, हर एक एक मिनट और हर एक एक सेकंड मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप, प्रॉब्लम ये है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप ये हो रहा है कि आपका दिमाग काम बहुत डिफरेंट तरीके से कर रहा है। आपका दिमाग हर सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन जो आपके साथ हो रही है, वहाँ जिस तरह से सोचना चाहिए उस तरह से वो सोच नहीं रहा है। वो अपना एक, आपने वैसा सोच सोच के, अपना वैसा सोच सोच के आपने वैसा बना लिया अपने ब्रेन को कि आपका ब्रेन उसी तरह सोच रहा है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो, बात करते करते किसी ने आपने जोक किया, तो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हाँ, आपसे कोई मजाक कर रहा है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट करो और अच्छा लगे। उसमें ही ब्रेन आपका सोच लेगा कि अरे ये मजाक कर रहा है मेरे साथ, ये मजाक मेरा उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है मेरा, वगैरह वगैरह कुछ भी सोच लेगा। तो आपको वहाँ पर ये समझना है कि आपके दिमाग में थॉट्स क्या आते हैं। हर सिचुएशन के लिए एक चीज़ आप समझ लो, आपका ये जो ब्रेन है ना सिर्फ थॉट्स पे काम करता है। जैसा थॉट्स इसमें प्रोड्यूस होगा वैसे ही
आपका बॉडी एक्ट करेगा, वैसे ही आप एक्ट करोगे। मीन्स ओवरऑल थिंग इज योर बॉडी is slave to your mind. So whatever you will think, your body will act on the same way. मैं जानता हूँ, हर एक सिचुएशन से गुजरा हूँ मैं, बहुत तकलीफ होती है। और अभी मैं जो जो बोलूँगा ना, वो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मैं पागल लगूँ या रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन जो इससे रिलेट कर पाएंगे ना, मैं जानता हूँ वो समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पाएंगे। मतलब एक ऐसा ऐसा सिचुएशन में आपका ब्रेन चला गया है जहाँ पर लोग चल रहे हैं, चल उनके चलने पे भी आप सोच लीजिए अरे ये कैसे चल रहा है, एंड द थॉट इज अरे ये कैसे चल रहा है, इज यू विल योर ब्रेन विल थिंक इट्स वेरी डेंजर। उसमें आप वरी करने लग जाओगे कि अरे ये कैसे चल रहा है। जैसे ये थॉट आया, आपका बॉडी में एकदम डरने वाला सेंसेशन आ जाएगा, दिल धड़कने लगेगा आपका, हाँ स्वेटिंग जैसी लगेगी आपको, पैर हाथ थोड़ा सा थरथराने लगेगा, आपका बॉडी ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं करने लगेगा, यही सब चीज़ होने लगेगी आपको। और ऐसा आपका हर एक सिचुएशन अगर आप ठीक से गौर करोगे ना, अगर आप पहली बात तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे आपके साथ हो क्या रहा है। अगर आप समझना भी चाहोगे आपके साथ हो रहा है, तो आप उस जब समझना करना शुरू करोगे, तो उस समय आप इतना निगेटिव आपका ब्रेन चला गया होगा और इतना गलत तरीके से सोचने लगा होगा कि हर चीज़ का वो गलत मायने निकाल रहा है, हर चीज़ का वो गलत मायने निकाल रहा है। लोग बैठ रहे हैं तो आप उससे डर रहे हो, लोग उठ रहे हैं तो उससे डर रहे हो, चल रहे हैं तो उससे डर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनके बात पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, उनका चेहरा देख के डर रहे हो, उनके आँख देख कर डर रहे हो, उनका चेहरा कैसे है वो देख के एक थॉट्स डर रहे हो, वो थॉट्स बना रहे हो, उसको थॉट्स में कुछ और थॉट्स आ रहा है, वो थॉट में फिर अपने आप को रिलेट कर रहे हो आप कि हम यहाँ होते हैं तो हम इसके सामने बोल नहीं पाते हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, इसके सामने हम बोलेंगे तो कुछ बोल नहीं पाएंगे और मेरा मजाक उड़ जाएगा। यही सब वगैरह वगैरह थॉट है, यही सब चलता रहेगा, यही सब आता रहेगा। और आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको एक डायग्नोस्ट करता है डॉक्टर, एक साइकाइट्रिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट, कि आप जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है आपको, या आपको ओसीडी है, या आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, या वगैरह वगैरह आपको मेंटल डिसऑर्डर है। बट द थिंग इज, वो आपको जो दवा देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दवा जिसको बोलते हैं, वो एसएसआरआई बोलते हैं, वो दवा आपके सिम्टम्स को सिर्फ सप्रेस कर देगा। आप ये मानो, आप कुछ दिन के बाद 1 महीने 1.5 महीने में वो दवा अपना जब असर दिखाना शुरू करेगा ना, तो वो आपके बहुत सारे सिम्टम्स को सप्रेस कर देगा और आपको लगेगा कि आपका क्योर है, आप बहुत ठीक हो रहे हो, आप दवा लेना शुरू कर दोगे। लेकिन यकीन मानो वो क्योर नहीं है। आप अगर साइकेट्रिस्ट से ही पूछोगे कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा ना, तो वो बोलेंगे हाँ हाँ ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, दवा इलाज ही नहीं है सब चीज़ का। आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ जो हो रहा है वो वेरी माइंड आपका कर रहा है, और वो माइंड आपका समझ चुका कि यही सही है, वो समझ चुका है कि अब तकलीफ में रहो तो यही सही है, और वो ऐसा थॉट्स लाएगा कि वो समझेगा कि ये तकलीफ में रहे, हाँ ये सही है, ब्रेन का मकसद है कि यही सही है। आप तकलीफ में रहो, आप डर में रहो, आप घबराहट में रहो, आप चिंता करते रहो, आप हर चीज़ से डरते रहो, आप हर चीज़ का उल्टा सोचते रहो। इवन कि आप जो खा रहे हो उसमें भी ब्रेन सोचेगा कि अगर खाना टेस्टी है तो वही सही है, मेरे लिए जंक फूड सही है, मेरे लिए हेल्दी फूड सही नहीं है। आप मान ही नहीं सकते हो कि आप ये सब चाहिए। हर लाइफ का आपका हर एस्पेक्ट खराब हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ, हर एक पल और हर एक सेकंड मैंने समझा। और फिर आप क्या करने लग जाओगे कि लोगों की बातें पे चलने लग जाओगे, क्योंकि आप अपने आप से आपका कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। आप ऐसा रियलाइज़ किए हो कभी कि आप कहीं पर किसी के साथ बैठे हुए हो और आपको इतना ज़्यादा डर हुआ, इतना ज़्यादा घबराहट हुआ, और आपका दिमाग और आप अपने आप से काबू खो बैठे। मतलब इस तरह से आप अपने आप को काबू खो बैठे हो कि आप पे कोई मजाक भी कर रहा है तो आप सोच रहे हो कि वो मजाक के बदले कोई और आके मेरे बदले बोलेगा, हम बोल ही नहीं पाएंगे, मतलब आप वहाँ पे हो ही नहीं, सब चीज़ खत्म आपके अंदर से। समझो मेरे ब्रदर्स, द प्रॉब्लम इज आपका दिमाग गलत सोचने लगा, दैट्स ऑल। अगर आप ठीक से रियलाइज करो और ठीक से सोचो, हर एक सिचुएशन में सोचो कि आपका दिमाग थॉट्स क्या ला रहा है, और हर एक थॉट्स को तुम लिखो, तो तुम अपने आप पे हंसोगे कि कैसे मेरा दिमाग सोच रहा था। ये एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं कुछ दिन पहले ही के बताता हूँ। एक इंसिडेंट हुआ कि मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे,
तो उनको कहीं जाना था, तो किसी एड्रेस पे के बारे में वो किसी से पूछ रहे थे, जहाँ जिनके यहाँ वहाँ जाना था। उन्होंने उनको एड्रेस बताया, तो वही एड्रेस मैंने अपने पापा को बोला कि ये तो यहाँ पड़ता है ना? तो पापा बोले नहीं, वो वहाँ नहीं पड़ता है। ठीक है? तो उसके बाद मैं एक जगह मुझे जाना था कहीं, वहाँ से मैं ऑटो ले रहा था। ऑटो वालों को मैंने बोला मुझे यहाँ चलना है, तो ऑटो वाला बोला नहीं मैं यहाँ तक चल सकता हूँ। तो सोचो, मैं बोला ऑटो वाले से कि मुझे यहाँ जाना है, ऑटो वाला बोला कि मैं यहाँ तक जाना है, तो वहाँ पर मेरा दिमाग सोच रहा है कि पापा पापा से जब मैं ये बात पूछा था और पापा बोले थे कि तुम हंसे थे, बोले थे कि ये एड्रेस यहाँ पर का नहीं है, ये यहाँ पर नहीं पड़ता है और तुम पटना में रह के पटना के बारे में नहीं जानते हो। तो मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ उस बात में कि अरे पापा सोचते हैं कि कि हमको पटना में पता ही नहीं कहीं का एड्रेस। लेकिन बात वहाँ पर क्या था, ऑटो वाला बोल रहा था कि हम यहाँ नहीं जाएंगे और हम बोले कि वहाँ जाएंगे, तो हम बोले कि हम वहाँ जाएंगे, इससे हमको लग गया कि पापा जो बोल रहे थे कि तुम पटना में कोई एड्रेस नहीं जानते हो, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है ना। क्या रिलेशन हो सकता है कि मैं अभी जो समझा रहा हूँ हड़बड़ी में बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है ये, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन वेरी अगर आप समझ पाओ तो बस यही समझो कि तो आपका ब्रेन बिल्कुल गलत समझ रहा है। अभी ऐसा ही हुआ कि मैं सीढ़ी से उतर रहा था, नीचे एक दुकान था, वो बंद था, मुझे कुछ लेना नहीं है, बस वो दुकान सोच के मैं बोल रहा अरे ये बंद है, मुझे यहाँ कुछ लेना है, जबकि कुछ भी नहीं लेना है। द थिंग इज, दिमाग आपका कुछ भी सोच रहा है और उसमें आप अवेयर नहीं हो। कुछ से कुछ सोच रहा है और उसमें अवेयर नहीं हो, कुछ भी सोच रहा है, अवेयर नहीं हो आप। तो द थिंग इज कि एक चीज मेरे साथ ये जब हो रहा है, वो बहुत सालों से हो रहा है, तो मैंने एक थेरेपी के बारे में सुना, क्योंकि बचपन से आपका दिमाग इस तरह से अडॉप्ट कर किया गया है कि आपने ये सोच रखा है कि हर एक चीज़ मतलब बीमारी, कोई भी चीज़ हुआ तो वो बीमारी से ठीक हो सकता है। तो अगर आपके घर में हो सकता है आपके पापा आपकी मम्मी पढ़ी लिखी ना हो या आपके घर वाले पढ़े लिखे ना हो और आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग बिल्कुल आपकी केयर करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि आप डॉक्टर के पास चलो, आपका ब्रेन का एमआरआई करवा देंगे, आपका जांच करवा देंगे और जांच में ऐसा कुछ पता ही नहीं चलेगा। आप किसी को बता भी नहीं पाओगे आपके साथ हुआ क्या है। आपके मॉम के लिए, आपके बहन के लिए, आपके भाई के लिए, आप जिसे लाइक करते हो उसके लिए ऐसी ऐसी फीलिंग्स, ऐसे ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स उसको बोलते हैं, दखल देने वाला सोच जिसको बोलते हैं। जो आप सोचते रहोगे अचानक वो थॉट आ जाएगा, आप एकदम डर जाओगे, अंदर से एकदम शर्मिंदा हो जाएगी, थॉट्स कैसे आया, और वो हटेगा ही नहीं आपके अंदर से। और इस तरह से एक टाइम आ जाएगा कि आपको लगा कि नहीं ये मैं कर ही लेता हूँ, परेशान हो गया, कर ही लेता हूँ, और अंदर अंदर आप मर जाओगे, दिन ब दिन हर एक पल हर एक सेकंड आप मरते रहोगे अंदर से। और कोई नहीं समझ पाएगा, इवन आपका साइकेट्रिस्ट भी नहीं समझ पा रहा आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, वो सिर्फ जान रहा है कि ये सिम्टम्स है, हम ये दवा लिखेंगे